आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बता दें आपको कि श्री कृष्ण को विष्णु के 8वां अवतार बताया जाता है। द्वापर युग में श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ। द्वापर युग में कंस को कृष्ण का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, लेकिन शायद आपको जानकारी नहीं है कि दुश्मनों की लिस्ट में बहरूपीय, पौंड्रक समेत कई नाम दर्ज। चलिए बताते हैं आपको जन्माष्टमी के इस अवसर पर श्री कृष्ण के 5 सबसे बड़े दुश्मन कौन कौन से हैं। कंस, श्री कृष्ण की मां देवकी के भाई कंस श्री कृष्ण के सबसे बड़े दुश्मन। कंस का अपनी बहन के प्रति लगाव था, लेकिन जब भविष्यवाणी हुई कि देवकी के गर्भ से पैदा हुआ बालक ही कंस का वध करेगा, तो उसने पहले 7 बच्चों की हत्या कर दी। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो पिता वासुदेव उन्हें दबे पांव मथुरा में यशोदा के यहाँ छोड़ आए। कंस को इसकी भनक तक नहीं लगी। आगे चलकर श्री कृष्ण ही कंस की मौत की वजह बने। जरासंध, कंस की मौत के बाद उनके ससुर जरासंध कृष्ण की जान के दुश्मन बन गए। जरासंध बृहद्रथ नाम के राजा का पुत्र था। श्री कृष्ण ने जरासंध का वध करने के लिए भीम और अर्जुन की सहायता ली। तीनों हुलिया बदलकर जरासंध के पास श्री कृष्ण ने जरासंध का वध करने के लिए भीम और अर्जुन की सहायता ली। तीनों हुलिया बदलकर जरासंध के पास पहुंचे, लेकिन श्री कृष्ण ने जरासंध का वध करने के लिए भीम और अर्जुन की सहायता ली। तीनों हुलिया बदलकर जरासंध के पास पहुंचे, लेकिन उसे इस ढोंग के बारे में पता चल गया। बाद में भीम ने उसे कुश्ती करने की चुनौती दे डाली। भीम को पता था कि जरासंध को हराना इतना आसान नहीं है। श्री कृष्ण ने जैसे ही एक तिनके के 2 हिस्से कर उन्हें विपरीत दिशाओं में फेंका। भीम इशारा समझ गए और उन्होंने जरासंध के बीच में चीरकर उसके जिस्म के दोनों हिस्सों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। कालियवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया था। तभी श्री कृष्ण ने उसे संदेश भेजा कि युद्ध सिर्फ कृष्ण और कालियवन में होगा। कालियवन ने स्वीकार कर लिया। कालियवन को शिव का वरदान मिला था, इसलिए उसे कोई नहीं मार सकता था। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण मैदान छोड़कर भाग निकले और कालियवन उनके पीछे एक गुफा में चला गया। गुफा में सो रहे राजा मुचुकुंद को कृष्ण ने अपनी पोशाक से ढक दिया। कालियवन ने जैसे ही मुचुकुंद को कृष्ण समझकर उठाया, उनकी नजर पड़ते ही वो भस्म हो गया। मुचुकुंद को वरदान मिल रखा था कि जब भी कोई उसे नींद से जगाएगा, उसकी नजर पड़ते ही वो भस्म हो जाएगा। शिशुपाल 3 जन्मों से श्री कृष्ण से बैर भाव रखे हुआ था। एक यज्ञ में सभी राजाओं को बुलाया गया। ये यज्ञ श्री कृष्ण और पांडवों ने रखा था। यज्ञ के दौरान शिशुपाल श्री कृष्ण को अपमानित करने लगा। ये सुनकर पांडव गुस्सा गए और उसे मारने के लिए खड़े हो गए। कृष्ण ने उन्हें रोका और यज्ञ करने के लिए बोला। श्री कृष्ण ने शिशुपाल से कहा कि उन्होंने 100 अपमानजनक शब्दों को सहने का प्रण लिया हुआ है और वो अब पूरे हो चुके हैं। रुको, इसी में तुम्हारी भलाई है। जिसके बाद शिशुपाल ने जैसे ही अपशब्द कहे तो श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया और पलक झपकते ही शिशुपाल का सिर कटकर गिर गया। पौंड्रक, खुद को श्री कृष्ण बताने वाले राजा पौंड्रक की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। नकली सुदर्शन चक्र, शंख, तलवार, मोर मुकुट, कौस्तुभ मणि, पीले वस्त्र पहनकर खुद को कृष्ण कहता था। पौंड्रक की प्रत्येक गलतियों के लिए लोग श्री कृष्ण को जिम्मेदार ठहराने लगे। इस बीच पौंड्रक ने श्री कृष्ण को युद्ध की चुनौती दे डाली। इसके बाद युद्ध हुआ और पौंड्रक का वध कर श्री कृष्ण पुनः द्वारिका चले गए। बता दें आपको कि हमें ये पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।